जय श्री कृष्ण मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में कभी भी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती, बढ़ जाती हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही तो दुखों का असली कारण बनता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मनुष्य का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न आए। मनुष्य को अपने आप को शांत रखना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्म लेता है, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हर वक्त सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो भी तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य अपने मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। किसे कब और कितना बोलना है, इसे आपने समझ लिया तो आप अपने जिंदगी के सारथी बन चुके हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जो मनुष्य मन लगाकर अपना कार्य करते हैं, वह छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं। वह लोग अंत में निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को एक बोझ समझते हैं और बस उसे पूरा कर देना चाहते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो हमेशा अपना ही भला सोचते हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे पर फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक बातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते वह व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वार्थ को कभी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ देखकर ही करता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का काम नहीं, बल्कि शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख सब मन का खेल है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे पास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो उसका है ही नहीं। मोहग्रस्त होकर अपने कार्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि
इससे ना ही तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है वह व्यक्ति निश्चित रूप से अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि वह उस व्यक्ति का कर्म है और समय उसे उसके किए गए कर्मों का फल अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ जाता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए जीवन के हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुश रहें। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध, लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता और मौन रहकर जो कुछ कहा जा सकता है वह शब्दों में बयां नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चलता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम, वासना की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना अति आवश्यक है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्ति पा जाता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने इच्छाओं को प्राप्ति बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो भाग्य से पहले और ना ही भाग्य से अधिक मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं, शक करने वाला व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, इसलिए संदेह करने से बचें। संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जो होने वाला है वह होकर रहता है, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनके बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं हो सकती। अच्छे नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे किए गए पिछले कर्मों का फल है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे हर वो चीज़ देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी सदा रक्षा ही करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी तरह के धर्मों का परित्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो,
मन को शांत रखो, विचार करो और फिर निर्णय लो। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति खुद को छोटा महसूस ना करे। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं बल्कि उसकी करनी से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। केवल उस व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो व्यक्ति आलोचना करने के साथ आपकी सहायता करने का भी दम रखता हो। वक्त बड़ा ही अजीब होता है, उसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और उसके साथ ना चलो तो जिंदगी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो मनुष्य मुझसे प्रेम करके इस गीता सार को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता सार का श्रवण करेगा वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता के इन रहस्यों को भक्तों को धारण करवाता है और इसका प्रचार और प्रसार करता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।